अर्थात केवल भौतिक वातावरण नहीं, आंतरिक वातावरण अधिक होता है। जो हमारे मन मस्तिष्क का वातावरण, हमारी आत्मा का वातावरण, हमारे विचारों का वातावरण, ये होती थी। यानी कि इतना शुद्ध हवा थी कि उसमें शून्य ही प्रदूषण होता था। तो उस समय से ये यज्ञ कर्म होता हुआ आया है। तो इसका मूल उद्देश्य ही ये है कि मन मस्तिष्कों को शुद्ध करें। इसलिए सबसे पहले हम किसी भी यज्ञ प्रारंभ करने से पहले संध्योपासना करते हैं। तो क्या कहते हैं? गायत्री मंत्र का पाठ करके धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें, ये कहते हैं। सभी मंत्र जैसे शन्नो देवी रभिष्टयापो भवन्तु पीछयोरभिस्रवन्तु न, अभिस्रवन्तु न, शम न, हाँ, शम का प्रयोग करते हैं, कल्याणकारी का करते हैं, शांति का प्रयोग करते हैं। तो सबसे अधिक आवश्यक होता है सभी मनुष्यों के, सभी जीवों के मन मस्तिष्क का जो वातावरण है वो शुद्ध हो, किसी भी प्रकार के प्रदूषण से रहित हो, उसकी अधिक आवश्यकता है। एक व्यक्ति रहता है अपने घर में, कूड़ा निकालता है बाहर फेंक देता है, कहीं ना कहीं उसके मन मस्तिष्क में प्रदूषण है कि नहीं है? ज्ञान उसका शुद्ध नहीं है, इसीलिए वो ऐसे कार्य करता है। और जो इतने भी अपराध करते हैं और भी कोई असभ्य आचरण करते हैं, उन सब का यही एक कारण होता है। इस मन मस्तिष्क के अंदर भी बहुत बड़ी मात्रा में प्रदूषण होता है। तो इसको हमें ध्यान रखते हुए, वातावरण का ध्यान रखते हुए, बाह्य भी वातावरण है, आंतरिक वातावरण है, तो इस पवित्र यज्ञ कर्म का प्रारंभ करेंगे। शुरू प्रारंभ में भी किए हैं। हम जो भी श्रेष्ठ और सत है, हम जितना भी श्रेष्ठ को, सत को, ज्ञान को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, उसका सबसे पहला काम है आचरण प्रारंभ करें। जो हम भोजन करते हैं वो पचना चाहिए, और जो भी ज्ञान हम ग्रहण करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारे आचरण में आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सही बात है? क्यों जी? ज़्यादा लंबी व्याख्याएं हो सकता है मैं बहुत से मंत्रों पे करूं, और बैठ के मैं कर भी सकता हूँ। 3-3, 4-4 घंटे के मैंने प्रवचन भी किए, करता ही रहा हूँ, और भी कर सकता हूँ इस समय भी। पर मुझे लगता है कि उतनी व्याख्याओं की अपेक्षा हम आचरण पे अधिक जोर दें, ये हमारे लिए आवश्यक है। दूसरा सबसे बड़ी बात, जितने भी आप सभी यहाँ उपस्थित हैं, अपने घर से एक संतान को गुरुकुल में भेजने का संकल्प लें। यही मूल प्रेरणा है कि आप अपने घर से कम एक सबको भेजेंगे, सबसे उत्तम है। क्योंकि आपको आज धन के लिए किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे समर्थ हैं। आपकी संतानों ने भी आगे चल के आपका ही कार्य संभालना है, क्योंकि नौकरियां बची नहीं। नौकर तो आपको बनाना नहीं, ये बनाना है, या आप उनको मालिक बनाएंगे, नौकर बनाएंगे, ये आपके ऊपर है। तो बच्चे को धन कमाने के लिए कहा है, वेद ने धन कमाने के लिए कहा है, पर लेकिन हम बच्चे को बचपन से, जो ऐसे चल रहा है प्रचलन, हम नौकर बनो, नौकरी करो, ये बचपन से सिखाते हैं। बल जबकि हमें सिखाना ये चाहिए कि आप धनोपार्जन करें, धर्मपूर्वक जीवन जिए, उत्तम जीवन जिए, और बहुत बलशाली जीवन जिए, स्वस्थ जीवन जिए, ये हमारा सिखाने का उद्देश्य होना चाहिए। तो एक तो आचरण, जो भी ज्ञान की विषय अपने जीवन में आचरण, और दूसरा, और आप करते ही होंगे, आपको देख के लग भी रहा है आप सब करते हैं, और करें अधिक, और भी औरों से भी कराएं। हम अपने आप ठीक होने से नहीं, हमारे साथ जितने सब ठीक रहें, तभी हम सुखी रह सकते हैं। हम एक साथ छोटे से स्वाभाविक से उदाहरण है, एक वाहन लेके जा रहे हैं, हम ठीक चला रहे हैं, कोई आके कर दे तो भले ही हमारा नुकसान ना हो, पर मन में तो रहता है कि देखो उसने आके गड़बड़ कर दी, अपने नियम का भंग कर दिया। तो इसीलिए सभी उन्नत रहें, सभी उन्नत विचारों से रहेंगे, सभी अच्छे से रहेंगे, तभी हर कोई प्रसन्न रह सकता है। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इतना बड़ा देश है, 100 करोड़ लोगों का हमारा समाज है, कोई एक लोगों का थोड़ी है। अब 150 करोड़ हो गए होते होते, तो सबका समाज है, सब में अच्छे भाव आए। इसीलिए क्या देखिए, वेद भी क्या कहता है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र देखें, है ना। भद्रम करणे भी शृणुयाम देव, मंत्रों में आते हैं शृणुयाम, बहुवचन के प्रयोग है सब जगह। बहुवचन का मतलब ये हुआ, ये पूरा समस्त विश्व के लिए जो उपस्थित है, बहुवचन में तो सब आते हैं। तो बस आचरण, और अपने जितने भी आप यहाँ उपस्थित हैं, अपने परिवार से कम एक नहीं, मैं तो कहूँगा सबको भेजें, पर कम से कम एक का तो संकल्प लें कि हम उसकी सही
से उसको घर पे तैयार करेंगे गुरुकुल के लिए और गुरुकुल में भेजेंगे, तो फिर वो उसका जीवन उन्नत होगा, सफल होगा। आपके उससे ये होगा, समाज में क्या है, वैचारिक शक्ति बढ़ जाएगी। करना अपने अपने घर का सबको कार्य है, तो अपना कार्य करते हुए जो वैचारिक शक्ति से अधिक होता है, सामर्थ्यवान व्यक्ति तैयार होता है, अपना कार्य करते हुए समाज में लगता है। तो ये चीज़ें हम अपना, मैं तो अपना उदाहरण देते हैं, जैसे हमारा तो जो गुरुकुल चलता है वो मेरी अपनी कमाई से, हमारी उससे चलता है। तो हम तो किसी से पूछते नहीं और बिना पूछे कोई देता नहीं, है ना। तो मेरा अधिकतम समय प्रातःकाल से लेकर मध्याह्न तक का समय विद्या पढ़ाने में जाता है। मध्याह्न के बाद फिर जो कुछ कार्य हैं जिनसे अर्थ की संग्रह हो जाता है, जैसे कुछ कृषि से, कुछ चिकित्सालय आदि से, कुछ दुकान आदि जो भी है, मतलब उनकी एक एक व्यवस्था की हुई है, उनमें एक एक व्यक्ति रखा हुआ है। हम तो उन कार्यों में नहीं लगते, पर हाँ उनसे आर्थिक बंधा हुआ है गुरुकुल का। तो ऐसा होता है, मासिक गौशाला है इतनी बड़ी, हाँ पूरे मासिक 5 लाख खर्च है, तो वो ऐसे कार्यों से निकालते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर यदि आप गुरुकुल में पढ़ के भी ऐसा बहुत आर्थिक रूप से भी सक्षम हो सकते हैं, और होते भी हैं। अब ये है, ये तो एकदम शून्य में था, ये हमारे पास पढ़ता था, हाँ, तो आज इसने बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया हुआ है ना। तो पूरा वो पानी के जो साफ़ करने की मशीनें बनाता है, तो और अब समय निकाल के देखो धर्म कार्य में भी आ गया। वाटर सॉफ्टनर, मतलब पहले जो जितने भी सफाई के जो यंत्र हैं पानी के, वो सब केमिकल बेस हैं, इसके वो बिजली से साफ होता है। हाँ, तो वो किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं है, तो बहुत लाभदायक है। हमारे गुरुकुल में भी ला के लगाए, साल भर हो गया, अच्छा काम करता है। तो खैर, कहने का तात्पर्य है, जब व्यक्ति को धन कमाता है धर्मपूर्वक, श्रमपूर्वक, अपनी योग्यता से, कुशलता से, इसीलिए क्या है, गुरुकुल में भेजना अत्यंत आवश्यक है। स्कूल कॉलेजों में आप देख ही रहे हैं, हर गलत काम, दुराचार, व्यभिचार और नियमहीनता और नशा हर कोई स्कूल कॉलेज में सीख रहा है आज बच्चा। तो इस चीज़ में आप गंभीर होकर के अपने अपने परिवार से कम एक और नहीं तो सभी संतानों का संकल्प लें और उस संकल्प को आचरण करें। आचरण की बात पहले बता दी, क्यों दी? तो बस बाकी शेष तो सब समय समय पर स्वाध्याय करते रहें। सभी का बहुत धन्यवाद। ओम। हाँ, नहीं माता जी, बस ओम नमस्ते, बस। हाँ 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 हाँ।